चिल्ड्रन, आज हम आपके 9th स्टैंडर्ड से सनचैन बुक से लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हामिद खां। क्या नाम है? हामिद खां, जिसके राइटर हैं एस.के. पोट्टेकाट। इन्होंने ये लेसन लिखा है और किस तरह का एक्सपीरियंस होता है लेखक को, ये हमारे साथ में उन्होंने साझा किया है। जगह का नाम है तक्षशिला, जो भी पाकिस्तान में है। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी, तक्षशिला जो जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे उपद्रवियों ने उपद्रव फैला रखा है। गाड़ियों को आग लगा दी, घरों को आग लगा दी, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं उपद्रवी जो है। तो आगजनी समाचार पत्र की ये खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। लेखक हामिद खां से मिल चुका है और न्यूज़पेपर में पढ़ते समय उसे पता चलता है कि वहाँ पे तक्षशिला में जो है वो आगजनी हो रही है। तो लेखक अपने घर बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अपने घर में बैठा है लेकिन वह उसके लिए चिंतित है। किसके लिए? हामिद के लिए, कि वहाँ पे इतनी आगजनी हो रही है, इतना उपद्रव फैला हुआ है, तो भगवान उसको बचा लेना, उसकी दुकान को, या उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। अभी 2 साल ही तो बीते हैं। 2 साल पहले की बात है जब लेखक वहाँ पे गया है। जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था, तक्षशिला के पौराणिक खंडर को देखने के लिए लेखक वहाँ पे गया था, तो एक और कड़कड़ाती धूप, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, और दूसरी ओर उनको भूख लग रही थी लेखक को, और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, और गर्मी भी बहुत लग रही थी। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। एक गांव की तरफ वो स्टेशन से चल निकलते हैं। हस्तरेखाओं के समान, जैसे कि हमारे हाथों में बहुत सारी रेखाएं होती है ना, तो वैसे ही तो हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों में भरा तंग बाजार, छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड मार्केट है। जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं साफ सफाई का नामो निशान नहीं था, सब जगह गंदगी ही गंदी दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया, कहीं कहीं तो चमड़ा सड़ गया था, उसकी बदबू आ रही थी। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त बोलते मस्त मौला, किसी की कुछ पड़ी नहीं है, अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। वहाँ पे लंबे लंबे कद के पठान थे, वह वहाँ पे घूम रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया, क्योंकि लेखक को भूख और प्यास लग रही थी, तो वो ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई होटल मिल जाए खाना खाने के लिए। लेकिन सब जगह चक्कर लगाने के बाद में भी उन्हें कोई होटल नज़र नहीं आ रहा होता है। तो मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। इस गांव में होटल की ज़रूरत क्या है? सबके अपने अपने घर है, घरों में खाना खा लेते होंगे सब। तो चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई। अचानक से उनको एक दुकान नज़र आती है जहाँ चपातियाँ यानी कि रोटी सेकी जा रही थी, रोटियाँ बन रही थी। चपातियों की सौंधी महक, उसकी खुशबू जो है से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए, क्योंकि भूखे थे। तो जहाँ से रोटियों की आवाज़ स्मेल आई तो वहाँ दुकान की तरफ अपने आप पैर चल देते हैं। और अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। अपने घूमने के आदतों से वो जान गए थे कि कहीं पे भी आपको अगर सेफ रहना है किसी भी कंट्री में, तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, नर्वस नहीं दिखने चाहिए, डरे हुए नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो उससे वो आपका चेहरा जो है, हंसमुख चेहरा जो है आपकी सहायता करता है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया और वो दुकान के अंदर चले जाते हैं। एक अधेड़ उम्र का पठान, मतलब जिसकी काफ़ी ढलती उम्र है, 40 के करीब पहुंच गया, जैसे 40-45 साल की उम्र हो गई, तो एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। क्या बना रहा था? चपातियाँ यानी कि रोटियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। वो रोटी बेल रहा था, लेकिन कोई दुकान में घुस आया तो उसकी तरफ घूर घूर के देखता है। तो मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ मुस्कुराने के बाद भी लेखक के। वो बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। वो कंटिन्यू वॉच कर रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। लेखक ने पूछा कि क्या आपके यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा? चपाती और सालन है। सालन जो है वो गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा होता है, मतलब तरी होती है, मसालेदार सब्जी की हो या गोश्त की हो, तो चपाती के साथ वो मिलेगा। वहाँ बैठ जाइए।
उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, एक बेंच की ओर इशारा करते कि आप वहाँ बैठ जाइए और आपको चपाती मिलेगी और शोरबा मिलेगा, सालन मिलेगा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झाँक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, मतलब बेतरतीबी मतलब किसी भी तरीके के बिना, उल्टा सीधा कैसा भी लिपा हुआ आंगन है। धूल से सनी दीवारें हैं, धूलों पे मिट्टी जमी हुई है और एक कोने में खाट पड़ी हुई थी। एक कोने में क्या था? खाट पड़ी हुई थी और जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा बैठा हुआ, दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था, हुक्का गुड़गुड़ कर रहा था। और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। बस वो गुड़गुड़ाहट में उसने सारी टेंशनों को अपने से दूर कर दिया था। भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूछता है वो कि आप कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? मालाबार के। मालाबार एक जगह का नाम है, तो वो बोलते हैं कि मालाबार के। मैंने जवाब दिया, यानी कि लेखक ने जवाब दिया कि मैं मालाबार का रहने वाला हूँ। उसने यह नाम सुना नहीं था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा कि यह हिंदुस्तान में ही है ना? ये मालाबार जगह जो है वो क्या हिंदुस्तान में है? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। मालाबार जो है वो मद्रास के आगे है। तो क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। वो बोलते हैं कि हाँ मैं हिंदू, मैंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, तो आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? हम तो मुसलमान हैं, खाना पका रहे हैं जो यहाँ पे खाना खिला रहे हैं आपको, और आप हिंदू हैं, तो क्या आप हमारे यहाँ खाना खाएंगे मुस्लिम होटल में? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अगर बढ़िया चाय पीनी है तो किसी मुस्लिम होटल में चलो, वहाँ बहुत अच्छी चाय मिलेगी, या आपको पुलाव खाना है तो वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ बेहिचक लोग होटलों में जाते हैं, चाहे वो भले मुस्लिम होटल क्यों ना हो। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे देश में, हमारे भारत में हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। और भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडोगुल्लूर में है। सबसे पहली मस्जिद जो है वहाँ पे बनाई गई थी। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं लेकिन नहीं के बराबर, इतने ज़्यादा नहीं है कि उससे परेशान हुआ जाए। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या ये पॉसिबल हो सकता था कि मैं आपके देश में आऊँ और ये सब देखूँ? क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता, इस बात पर मतलब मुझे भरोसा नहीं है कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता है। फ़ख्र मतलब गर्व के साथ, प्राउड के साथ में नहीं बोल सकता है। और उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं, अत्याचार करने वाले हैं हम। तो हमें इस हालत में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, यानी कि यही हमारा भाग्य है कि हमें अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। जब लेखक उससे उसका नाम पूछता है तो वो बोलता है कि मेरा नाम हामिद खां है। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं, मेरे वो पिताजी हैं जो चारपाई पर बैठे हुए। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है, जो गोश्त है वो अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। लेखक जो भी इंतज़ार करने लग जाता है, भाई चपातियों के साथ में सालन देगा मुझे। अरे वो अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, किसी लड़के को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि अरे वो अब्दुल। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। चटाई बिछा रखी थी उसने। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। पख्तूनिस्तान एक जगह है, वहाँ पे पश्तो भाषा भी बोली जाती है, ये भी एक भाषा है, पख्तूनों की बोली जाने वाली एक प्राचीन भाषा। तो हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया और वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। जालिमों की इस दुनिया में शैतान को भी लुक छुप कर रहना पड़ता है। किसी पर धौस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते, प्यार को कभी खरीदा नहीं जा सकता है।
वो महसूस करने की चीज़ है, जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलेगा, मार्केट में कहीं बिकता नहीं है। तो आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का अक्सर मेरे दिल में क्यों न पड़े, ऐसे बातों का मेरे दिल पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। अगर हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार से रह रहे होते तो आज संसार ने कितनी तरक्की कर ली होती। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। आखिरी रोटी बना ली उसने, उसकी रोटियां बन चुकी हैं। जो छोकरा, जो लड़का है, पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। थाली में चावल रख देता है। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी और उसने लड़के ने लाके चावल रखे और हामिद खान ने उसमें 3-4 चपातियाँ भी रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा, लोहे की एक कटोरी है उसमें सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया और मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। बहुत ही शौक़ के साथ में, चाव से मतलब बहुत शौक़ के साथ में मैंने खाना खा लिया। कितने पैसे हुए? लेखक उससे पूछता है, आपने मुझे खाना खिलाया तो भाई पैसे कितने देने होंगे मुझे आपको? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने ही पड़ेंगे। मेहमान नवाजी अलग जगह पे है, लेकिन आपने मुझे खाना खिलाया तो आपको मुझसे पैसे लेने ही पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। लेखक उसको अपनी मोहब्बत की कसम देता है, प्यार की कसम देता है। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया तो वह सकुचा रहा था, उसको थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहें, आपने मेरे हाथ में दे दिए, मैंने ले लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये पैसे जो है वो आपके हाथ में ही रहें। अब आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर, जब आप हिंदुस्तान जाएंगे तो किसी मुसलमान के होटल में जाइएगा और इस पैसे से पुलाव खाएं। इस पैसे से आप जाके वहाँ पे पुलाव खा लेना और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। और ये मुझे मत भूलना लेकिन कि तक्षशिला में कोई आपको हामिद नाम का आदमी मिला था, उसके यहाँ पे आपने खाना खाया था, ठीक है? तो मुझे भी याद रखिएगा, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। किसी किसी का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हम उसको ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाते। तो इस तरह का प्रभाव है हामिद ने उनके दिल पे छोड़ दिया था। उसकी वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा, मतलब क्षुधा बोलते भूख को, तृप्त किया था, मिटाया था, संतुष्ट किया था, वही बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा था। वो लेखक ये भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि भगवान, उसने मुझे अपने होटल में बिठा के खाना खिलाया था, मैं धूप में गर्मी में था तो मुझे छाया दी थी, उसकी दुकान को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह से लेखक ने अपने जो एक्सपीरियंस रहा तक्षशिला जाने के बाद में और वो हामिद के साथ में, उसको हमारे साथ में ये पे साझा किया कि इंसान जो है अपने वाणी से कितना अच्छा प्रभाव छोड़ सकता है हमारे ऊपर। इसलिए हमें अपने विचारों का और अपने वाणी का प्रयोग जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जितना हो सके प्यार मोहब्बत के साथ में हमें रहना चाहिए। एक मुस्लिम कंट्री में भी जाके और इतने बरसों के बाद में भी वो 2 साल हो जाते हैं उनको वहाँ जाके, फिर भी उसको भूल नहीं पाते हैं और यहाँ रह के भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उसकी दुकान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।